सियासत गर्मा गई है दर्शकों, और केंद्र में एक बार फिर संविधान आ गया है। संविधान की लड़ाई शुरू हो गई है। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी खेमा इंडिया गठबंधन, उसके नेता वो लाल किताब लेकर, संविधान की छोटी कॉपी लेकर वो जनता के सामने घूम रहे थे कि संविधान बदल दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 370 पार खुद के लिए, और एनडीए गठबंधन के लिए अब की बार 400 पार। कि ये 400 पार का नारा इसलिए लगाया जा रहा है ताकि संविधान बदला जाए, बदल दिया जाए। बीजेपी 240 पर ही सिमट गई थी, पर अब संविधान पर और खास 2 शब्दों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने। ये नंबर 2 है आरएसएस में, प्रेरणा स्रोत बीजेपी का। इन्होंने कहा कि जो हमारे संविधान के प्रियम्बल में, यानी कि उद्देशिका में, प्रस्तावना कहते हैं, गलत है वो शब्द, उद्देशिका में जो सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षवाद और सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, इनको हटा देना चाहिए, इनकी जरूरत नहीं है। और ये तो इमरजेंसी के दौरान जब तानाशाही रूप अख्तियार कर लिया था सरकार ने, तब ये शब्द संविधान में डाले गए, ये पहले थे नहीं। अब इस पर बवाल कट गया है। राहुल गांधी ने अभी अभी ट्वीट किया है कि चोगा उतर गया है आरएसएस का। जो उसकी सोच है वो एक बार फिर सामने आती दिख रही है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं गरीबों का हक मारना, आरक्षण ना देना, यह फितरत है बीजेपी की, और इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। और ये सिर्फ अब संघ की बात नहीं रह गई है। शिवराज सिंह चौहान जिस कार्यक्रम में दत्तात्रेय होसबले बोले, वहां पर नितिन गडकरी महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री हैं, वो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये बात कही गई। और आज अभी कुछ देर पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश को समाजवाद की जरूरत ही नहीं है और धर्मनिरपेक्षता हमारी परंपरा नहीं है। तो ये विशुद्ध राजनीतिक एक विवाद हो गया है शुरू। आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या हैं, और आपके सवाल जो सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मौजूदा सियासी लड़ाई की बात करेंगे, और अब लड़ाई धीरे धीरे जो गरमा रही थी उसमें यकायक एक तेज हलचल दिख रही है। और यह सिर्फ बिहार के चुनाव को लेकर नहीं है, बिहार में तो चुनाव है ही, अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब चुनावी सीजन शुरू होने वाला है एक बार फिर, और ऐसे में फिर से केंद्र में आ गया है संविधान। वो 2024 की तरह जैसे संविधान पर लड़ाई हुई, अब फिर वही आहट सुनाई दे रही है। और वो आहट क्यों सुनाई दी? क्योंकि आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले कल वो दिल्ली में थे एक कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम जो हुआ ये अंबेडकर भवन में हुआ। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद थे, गोविंदाचार्य भी थे, पुराने विचारक हैं। और यहां पर होसबले बोले कि देश को और संविधान को अब धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद ये शब्द नहीं चाहिए। ये संविधान में जो मौजूद हैं, संविधान के प्रियम्बल उद्देशिका में, वहां से हटा देना चाहिए, हमें चर्चा करनी चाहिए। अब ये शब्द इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन के जरिए संविधान में जोड़े गए थे। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं दत्तात्रेय होसबले। पर उससे पहले ही 1973 में केशवानंद भारती एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का कि संविधान का जो मूल चरित्र है, बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता, और जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं आपको, मुझे, देशवासियों को, उसमें तो हर जगह धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की बात हो रही है। गैर बराबरी दूर करनी है, सबको बराबर होना है, किसी एक धर्म को तवज्जो तरजीह नहीं दी जाएगी, यह तो कहा जा रहा है।
अब जैसे ही दत्तात्रेय होसबले ये बोले तो विपक्ष हरकत में आ गया। राहुल गांधी वो किताब लेकर घूमे थे पिछले साल लोकसभा चुनाव में, उन्होंने अभी अभी ट्वीट किया है आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया, संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। पर संविधान ने जब हक दे रखे हैं तो उद्देशिका में ऐसे वक्त पर जो शब्द जोड़े गए जब आपातकाल था देश में, तो उन्हें हटाने की कोई बात करे तो इतनी हाय तौबा क्यों? पर इसमें एक और पहलू है। अब केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री हैं, किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी मैदान में उतर आए हैं। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत प्राचीन और महान राष्ट्र है, भारत जो मूल भाव है वो सर्वधर्म समभाव का है, धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और समाजवाद की देश को जरूरत नहीं है। अब समाजवाद का मतलब क्या होता है कि गरीब गरीब ना रहे, गरीब अमीरी के बीच फासला दूर हो जाए। हमारे देश में जब हमें आजादी मिली, एक आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा, 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे, 85% हमारी आबादी सिर्फ कृषि खेतीबाड़ी पर ही आधारित थी, 12% साक्षरता दर थी। तो इसे ठीक करने के लिए समाजवाद का मॉडल अपनाया। वो दूरी, वो जो पढ़ाया जाता था हमें, इंडिया इज अ रिच कंट्री बट द इनहैबिटेंट्स आर पुअर, भारत एक अमीर मुल्क है लेकिन बाशिंदे गरीब हैं, वो गरीबी दूर करने की कोशिश की गई। अब कहा जा रहा है समाजवाद की जरूरत ही नहीं है तो पूंजीवाद चलेगा। अब पूंजीवाद का एक आंकड़ा आपके सामने मैं पेश करता हूं। देश में इस वक्त 1% जो लोग हैं, सिर्फ 1% टॉप, उनके पास देश की 40% संपत्ति है, दौलत है। 1% के पास 10% टॉप जो हैं ऊपर वाले, उनके पास 65% देश की संपत्ति दौलत है। और नीचे के 50% जो लोग हैं उनके पास कुल जमा जोखू कुल संपत्ति देश की सिर्फ 6.4% है। और 1990 आर्थिक सुधारों से पहले पूंजीवाद की जो शुरुआत हुई थी वो कांग्रेस के जमाने में हुई, यह भी ध्यान कीजिएगा। जो ऊपर के 10% लोग थे उनके पास देश की कुल 34% आबादी थी, 34% दौलत थी। और अब जो 10% ऊपर वाले लोग हैं उनके पास 57.7% दौलत है। यानी कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और इसी पूंजीवाद की पैरवी कर रहे हैं क्या दत्तात्रेय होसबले। और ये 2022 में लगातार क्या कह रहे थे, एक बार नहीं दर्जनों बार बोले कि देश में 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पा रहे हैं, 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और इसे सुधारने की जरूरत है। पर ये खुद ही भूल सुधार करने लगे क्या? मन बदल गया क्या? और इस मन बदलने में राजनीति के ऊंट ने एक करवट ले ली है क्या? 2015 में नंबर 1 आरएसएस में नंबर 2 हैं दत्तात्रेय होसबले। तो मोहन भागवत ने बिहार चुनाव से ठीक पहले, और बिहार चुनाव अब सर पर है, संविधान की समीक्षा की बात की थी और बीजेपी 53 सीटों पर, 243 में से 53 सीटों पर सिमट गई थी। तो अब क्या फिर एक पॉलिटिकल बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया है और आने वाले कुछ महीने हमें यही आहट गूंज में तब्दील होती दिखाई देगी क्या? होसबले क्या बोले, कैसे समर्थन किया? यानी कि सरकार का एक बड़ा मंत्री, सरकार भी हामी भर रही है क्या इसमें? वो खुद सुन लीजिए। सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के वो प्रस्तावना में नहीं थे। पहले इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश की संसद नहीं था, न्यायांग तंबू बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत का मूल भाव है।
और इसलिए यहां समाजवाद की जरूरत नहीं है। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सबको एक जैसा मानो, इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। तो मतलब मैसेज बिल्कुल क्लियरली दिया जा रहा है, देश को समाजवाद की जरूरत नहीं है। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, सियासत गरमाई, संविधान पर फिर शुरू लड़ाई और समाजवाद नामंजूर, गरीबों का हक चकनाचूर। गरीब और गरीब होता दिखेगा क्या? और ये लड़ाई आरक्षण से भी जुड़ जाती है। ये गैर बराबरी दूर करने के लिए सोशल अफर्मेटिव एक्शन की ज़रूरत होती है, जिसमें आरक्षण आता है। अब समाजवाद ज़रूरी नहीं है तो आरक्षण भी ज़रूरी नहीं है क्या? गाहे बगाहे संदेश ये भी दिया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।